भैरव भैरव शब्द संपूर्ण भैरव स्वरूपों को प्रदर्शित करता है। भैरव शब्द के अंतर्गत जितने भी भैरव स्वरूप हैं वो संपूर्ण स्वरूप आते हैं। 64 भैरव प्रमुख हैं, उनमें भी अष्ट भैरव प्रमुख हैं और उन सभी भैरवों में काल भैरव और बटुक भैरव दो स्वरूप ऐसे हैं जिनसे सभी भैरवों का प्रादुर्भाव हुआ है। भैरव जी के चाहे जितने स्वरूप हों सभी का प्रादुर्भाव इन्हीं दो स्वरूपों से हुआ है और ये दो स्वरूप भगवान शिव द्वारा आविर्भूत हुए हैं। इस वजह से काल भैरव और बटुक भैरव को प्रथम स्थान प्राप्त है भैरव स्वरूपों में। इन्हीं दो स्वरूपों की साधना आराधना सभी किया करते हैं। काल भैरव और बटुक भैरव की उपासना। काल भैरव प्रचंड स्वरूप उग्र स्वरूप हैं, बटुक भैरव सात्विक स्वरूप और सौम्य स्वरूप हैं। इन दोनों की आराधना साधना उपासना गृहस्थ भी करते हैं, साधक सन्यासी सभी करते हैं, क्योंकि अध्यात्म के क्षेत्र में भैरवों का जो स्थान है वो अद्वितीय है। क्योंकि इनकी साधना उपासना के बिना न कोई साधना होती है, न कोई सिद्धि होती है, न ही कोई पूजा पाठ होता है। क्योंकि इनका स्थान सर्वोपरि है और हर एक मंदिर में हर एक द्वारपाल के रूप में भैरव की स्थापना की जाती है। भैरव में बटुक भैरव के बहुत से स्वरूप हैं, काल भैरव जी के बहुत से स्वरूप हैं और हनुमान जी की भी द्वारपाल के रूप में स्थापना की जाती है। तो इन सब रूपों में अगर भैरव जी की साधना सिद्धि कोई करता है तो उनको कौन कौन से सिद्धियां शक्तियां प्राप्त होती हैं, इस विषय में आज से चर्चा करेंगे। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मां योग माया। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे जानकारी आप सबको पूर्ण मिले, आधी अधूरी जानकारी ना मिले। स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भैरव जी की साधना कई स्वरूपों से होती है और कई प्रकार से होती है। अगर गृहस्थ भैरव जी की साधना कर रहे हैं तो सात्विक स्वरूप से करें, सात्विक प्रकार से करें। और जब प्रचंड स्वरूप से साधना होती है तो उनमें मदिरा का भी प्रयोग किया जाता है भैरव जी की साधना में, क्योंकि भैरव जी की मदिरा विशेष प्रिय है, क्योंकि ये शिव जी का तामस रूप है। तो यदि कोई भैरव जी की साधना करता है तो जब उनके मंत्रों की उन्हें सिद्धियां प्राप्त होती हैं तब उनको क्या क्या प्राप्त होगा, वो क्या क्या कार्य कर सकते हैं, तो इस विषय पे आज चर्चा होगी। भैरव जी के मंत्रों की सिद्धि करने के पश्चात साधक को बहुत सी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और वो बहुत से कार्य कर सकता है जो आश्चर्यचकित कर देने वाले होते हैं। तो भैरव जी की सिद्धि करना अगर कोई गुरु के मार्गदर्शन में रहे तो आसान हो जाता है, नहीं तो भैरव जी की सिद्धि करना एक टेढ़ी खीर है। क्योंकि कोई भी देवी देवता सिद्ध नहीं होता, उनके मंत्रों की ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो आज आपको हम यही बताएंगे कि भैरव जी अगर आपको इनके मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त हो जाए तो आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, तो उसको जानिए। पहले आप सर्वप्रथम आप प्रेत बाधा के क्षेत्र में कैसा भी प्रेत हो, किसी प्रकार का प्रेत हो, चाहे जिन्न हो, जिन्नात हो, ब्रह्म राक्षस हो, कैसा भी हो, उसका वो तत्काल नाश कर देते हैं। अगर आपके ऊपर बार बार तंत्र प्रयोग हो रहा है तो आपने भैरव जी की साधना अगर कर ली तो आपके ऊपर तंत्र प्रयोग होना बंद हो जाएंगे। और आपके शत्रु अगर ज़्यादा प्रबल हैं, बहुत ज़्यादा प्रबल हो रहे हैं और आप भैरव जी के साधक हैं तो आपके शत्रुओं को भैरव जी स्वतः ही दंड दे देते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और मारण हो गया, ये भी भैरव जी के माध्यम से करना संभव है लेकिन करना नहीं चाहिए। वशीकरण हो गया, ये भी भैरव जी की सिद्धि करने के पश्चात आप कर सकते हैं। और उच्चाटन विद्वेषण तंत्र के 6 कर्म आप भैरव जी की सिद्धि के पश्चात कर सकते हैं। और भैरव जी की जिस घर में उपासना साधना होती है वहाँ पे कोई भी भूत प्रेत आदि दोष नहीं होते। और अगर भैरव जी की कोई सिद्धि कर रहा है तो उसके घर में अगर कोई तंत्र प्रयोग हुआ है तो वो कट जाता है। जिस दिन भैरव जी के चरणों का जो है घर में आगमन हुआ उसी दिन से सारे तंत्र प्रयोग भूत प्रेत के दोष, ये सारे पित्त दोष वगैरह सब शांत हो जाते हैं। क्योंकि भैरव जी का आगमन होना ही इन सब दोषों का शांत हो जाना होता है, हर व्यक्ति को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और भैरव जी से बहुत से ऐसे कार्य हैं, किसी के बारे में जानना, दूर की यात्रा कर लेना जो है ध्यान के माध्यम से, और दूसरे लोगों का भ्रमण कर लेना। आज्ञा चक्र अगर आपका जागृत हो गया है साधना करते समय या किसी विशेष परिस्थितियों के कारण अधिक मंत्र जाप कर लिया है तो आप अदृश्य चीज़ों को देख भी सकते हैं, दूसरे लोगों के बारे में जान सकते हैं, किसी की सिद्धि बंद कर सकते हैं भैरव जी के माध्यम से, किसी की शक्ति को खींच सकते हैं, कवच लगा सकते हैं भूत प्रेतों पर, दूसरे की शक्तियों को एकदम से बंद करके उनके ऊपर कवच लगा सकते हैं कि उनके ऊपर कभी शक्तियाँ सवारी आएंगी ही नहीं। तो और ऐसे बहुत से विलक्षण कार्य हैं जो भैरव जी के माध्यम से आप कर सकते हैं।
अगर आपको भैरव जी की सिद्धि प्राप्त करनी है उनके मंशों की, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास आकर भी आप साधना कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप भैरव जी की साधना कर सकते हैं। आपको कोई भी भौतिक और आध्यात्मिक विषयों पर वार्ता करनी है, जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। और भी आपके कोई ऐसे प्रश्न हैं जो आपको जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो आप हमसे इस शक्तियों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी को जय श्री माता रानी, जय मां योग माया।